नमस्ते। पूरी दुनिया आज जलवायु परिवर्तन के खतरों से गुजर रही है। एक आपातकालीन स्थिति है जलवायु और जैव विविधता को लेकर। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि अगर इसी तरीके से जलवायु परिवर्तन होता रहा और जैव विविधता का विनाश होता रहा तो आने वाले कुछ ही दशकों में जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा धरती पर। तो इस स्थिति से निपटने के लिए, जलवायु परिवर्तन की समस्या को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा हर साल एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक की जाती है, जिसमें दुनिया भर के तमाम देशों के प्रतिनिधि, तमाम उद्योगों के प्रतिनिधि, तमाम संगठनों के प्रतिनिधि जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। वहां पर कुछ ऐसे लक्ष्य तय किए जाते हैं जिससे हम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम कर सकें। उन लक्ष्यों के ऊपर नेगोशिएशन होता है और सरकारें फिर उनके आधार पर अपने देश में अपनी पॉलिसीज में बदलाव करती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठकें होती हैं। अब तक 25 बैठकें हो चुकी हैं। 26वीं बैठक जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, वो इस साल ग्लासगो में हो रही है, ब्रिटेन के अंदर, और पूरी दुनिया की निगाहें उस बैठक पर हैं, क्योंकि ये बैठकें ही दुनिया भर की सरकारों को ऐसे दिशा निर्देश देती हैं कि वो ऐसे बदलाव अपने पॉलिसीज में करें कि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में एक फॉसिल फ्यूल ट्रीटी कुछ साल पहले लाई गई थी, जिसका लक्ष्य था कि जो फॉसिल फ्यूल है, जो जीवाश्म ईंधन है, चाहे वो कोयला हो या पेट्रोलियम हो, उसका इस्तेमाल धीरे धीरे करके खत्म कराया जाए और ग्रीन एनर्जी को इंट्रोड्यूस किया जाए। सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, उसका इस्तेमाल बढ़ाया जाए ताकि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं उनमें कमी आए। इसी तरीके से एक पौध आधारित संधि जो है, प्लांट बेस्ड ट्रीटी, वो इस साल इंट्रोड्यूस की जा रही है क्लाइमेट सेव मूवमेंट के द्वारा। इसको भी इस साल ग्लासगो की समिट में रखा जाएगा। इस ट्रीटी का लक्ष्य है कि जो भोजन के आधारित जो इमिशंस हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं, उन पर रोक लगाई जाए, उनको कम किया जाए। खासकर जो पशु उत्पाद हैं, मांस उत्पादन है, डेयरी का उत्पादन है, ये बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं ग्रीन हाउस गैस इमिशंस के लिए। तो पौध आधारित भोजन शैली को बढ़ावा देकर जो पशु आधारित जो भोजन है उसको हटाया जाए, ये लक्ष्य है इस पौध आधारित संधि का। इसके लिए बहुत सारी मांगे रखी गई हैं, जिसको ग्लासगो की समिट में रखा जाएगा। नेगोशिएशन के लिए तमाम सरकारों से अपील की जाएगी। अभी ये प्री इंडोर्समेंट के लिए दुनिया भर के सामने है ये प्लांट बेस्ड ट्रीटी, और लोगों से अपील की जा रही है कि आप इसका समर्थन कीजिए ताकि हम जो ग्लासगो की समिट है उसमें तमाम देशों पर दबाव डाल पाए कि वो देश अपने यहां की पॉलिसीज में पौध आधारित संधि की जो मांगे हैं उसको भी शामिल करें, ताकि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हम बेहतर ढंग से आगे बढ़ पाए। आज दुनिया भर में जो कृषि योग्य भूमि है उसका 70% से ज्यादा हिस्सा जो है वो पशुपालन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब या तो जानवरों को फार्म में रखने के लिए या उनके लिए खाना उगाने के लिए। यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक धरती पर जितना हम कृषि का उत्पादन कर रहे हैं उसका करीब 40% उत्पादन फार्म के अंदर रखे गए जानवरों को खिलाया जा रहा है। धरती पर अभी हम इंसानों की जनसंख्या 8 अरब पहुंचने वाली है और हम लोग हर साल 80 अरब से ज्यादा कुछ प्रजातियों के स्थलीय जीव जंतुओं को फार्म के अंदर जबरदस्ती पैदा कराते हैं और फिर उनको मार देते हैं, मांस के लिए, डेयरी के लिए, अंडे के लिए, इन तमाम चीजों के लिए। तो ये जो 80 अरब जानवर हम हर साल पैदा कराते हैं फार्म के अंदर, जिसमें से गाय है, भैंस है, बकरी है, मुर्गी है, सुअर है, भेड़ है, बकरी है और कुछ और प्रजातियां हैं। इन प्रजातियों के जो 80 अरब जानवर हैं, इनको धरती के कुल कृषि उत्पादन का लगभग 40% खिलाया जा रहा है। उसके लिए करीब 70% कृषि योग्य भूमि का इस्तेमाल किया जा रहा है। जितना पीने लायक पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं धरती पर, उसका करीब 30% पानी इस पशुपालन के लिए और उनके लिए खाना उगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार ये 80 अरब जानवरों की जनसंख्या है। खासकर जो इसमें से बड़े जानवर हैं, गाय, भैंस, जो ल्यूमिनेशन करते हैं, पागुर करते हैं और उसके माध्यम से मीथेन गैस, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, उसका इमिशन करते हैं। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा सक्षम है सूरज की गर्मी को सोखने में, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में। तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बहुत आवश्यक है कि ये जो पौध आधारित, जो पशु आधारित जो कृषि है, जो पशुपालन है, औद्योगिक पशुपालन वर्तमान का, उसको रोका जाए और उसकी जगह पर पौध आधारित कृषि को बढ़ावा दिया जाए। इसी के लिए पौध आधारित जो संधि है वो इंट्रोड्यूस की गई है। तो पौध आधारित संधि की 3 प्रमुख मांगे हैं।
पहली मांग जो है वो ये है कि पशुपालन के लिए और जमीनें परिवर्तित ना की जाएं, जो जैव तंत्र है उसका विनाश रोका जाए, जंगलों को ना काटा जाए। ये पहली मांग है। दूसरी मांग है कि पौध आधारित जो भोजन पहले हो रहा था, उगाया जा रहा था, उसकी जमीनें जो पशु आधारित जो भोजन उगाने के लिए या पशुपालन के लिए जो परिवर्तित की गई थी, उनको वापस पौध आधारित भोजन के लिए केंद्रित किया जाए। पौध आधारित जो कृषि है उसको बढ़ावा मिले, ये दूसरी मांग है। तीसरी मांग है कि जो प्रमुख जैव तंत्र जिनको खत्म किया गया पशुपालन के लिए, उनको वापस पुनर्स्थापित किया जाए, धरती को वनों से आच्छादित किया जाए। तो ये प्रमुख 3 मांगे हैं पौध आधारित संधि की। अब पहली मांग को मैं विस्तार से बताता हूं। खत्म किया जाए मतलब पशुपालन के लिए और जमीनें ना परिवर्तित की जाएं, जैव तंत्र का विनाश ना हो, जंगल ना काटे जाएं। इस पहली मांग में यह कहा गया है कि जो नए पशु फार्म या नए कत्लखाने ना बनाए जाएं। दूसरा, मौजूदा जो फार्म है पशुओं के, उनका और ज्यादा प्रसार ना हो। तीसरा, पौध कृषि को पशुपालन में परिवर्तित ना किया जाए, मतलब जो पौध आधारित भोजन उगाने के लिए जो जमीनें इस्तेमाल की जा रही हैं, उन जमीनों का इस्तेमाल पशुपालन में ना परिवर्तित किया जाए, बल्कि उनको पशु आधारित कृषि में ही इस्तेमाल किया जाए। चौथा है, जंगलों या अन्य जो प्राकृतिक पर्यावास हैं, उनको चारागाह में या पशु आधारित कृषि में परिवर्तित ना किया जाए, पशुपालन में इस्तेमाल ना किया जाए। अगला है कि मछली पालन के नए तालाब ना बनाए जाएं, जो मौजूदा तालाब हैं उनको मछली पालन के लिए पट्टा ना किया जाए, बल्कि उनकी जो जैविकता है उसको बचाया जाए। छठवीं मांग है कि जो जनजातीय लोग हैं या जो छोटे किसान हैं, उनकी जमीन को उनके हाथों में सुरक्षित रहने दिया जाए, उसका औद्योगिक उपयोग ना किया जाए। अगली मांग है कि जो लाइव स्टॉक को जिंदा ही जो उनका एक्सपोर्ट किया जाता है, लाइव एक्सपोर्ट जो है उसको रोका जाए, लाइव एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। और अगली मांग जो है कि औद्योगिक स्तर पर मछली पकड़ने वाले जो बड़े बड़े जहाज बनते हैं, उनके नए जहाज ना बनाए जाएं। तो ये कुछ प्रमुख मांगे हैं पहली मांग के अंतर्गत। दूसरी मांग, पौध आधारित संधि की जो दूसरी मांग है, उसमें पौध आधारित भोजन को बढ़ावा दिया जाए, ऐसी मांग की गई है। इसके साथ ही साथ जो पशु आधारित कृषि तंत्र है, जो पशुपालन में लगा हुआ है, उसको वापस पौध आधारित कृषि के उत्पादन की ओर पुनः केंद्रित किया जाए, ऐसी मांग की गई है। इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि पहले तो सभी देश जो हैं वो अपने देश में जलवायु और जैव विविधता का आपातकाल घोषित करें। अभी ऑलरेडी करीब 34 देशों के 1900 सरकारों और नगर निकायों ने अपने स्थान पर जलवायु का आपातकाल पहले से ही घोषित किया हुआ है और सीरियस होकर वो इस समस्या को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। तो जलवायु का आपातकाल घोषित हो देश में। दूसरा, गरीबी और भुखमरी को दूर करने के लिए पौध आधारित पोषक भोजन जो है उसको सभी लोगों की, समाज के सभी वर्ग की पहुंच में लाया जाए, उपलब्ध कराया जाए उनके लिए। अगला, जो छोटे किसान हैं उनका पानी, उनकी जमीन, उनका जो बीज है उस पर उनका स्वाधिकार बना रहे, इसकी व्यवस्था की जाए सरकारों के द्वारा। अगली मांग है कि पौध आधारित भोजन को एक तो बढ़ावा मिले, दूसरा जो पौध आधारित भोजन को पकाने के विभिन्न तरीके हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोगों का इंटरेस्ट आए उसकी तरफ। दूसरा, स्कूलों में जो पौध आधारित भोजन है, प्लांट बेस्ड डाइट है, उसके फायदे बताए जाएं, उनकी शिक्षा स्कूलों में दी जाए। अगला, स्कूलों में, अस्पतालों में जो खाना वितरित किया जाता है उसमें सिर्फ पौध आधारित भोजन ही इंक्लूड किया जाए। इसके अलावा WHO ने जो प्रोसेस्ड मीट को कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसरकारी घोषित किया हुआ है, ऐसे प्रोसेस्ड मीट की पैकेट पर ऐसे लेबल लगाए जाएं जिसमें उनको कार्सिनोजेनिक लिखा जाए। जैसे सिगरेट के, पान मसाला के पैकेट पर ऊपर लिखा होता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, उसी तरीके के लेबल जो है वो ऐसे प्रोसेस्ड मीट की पैकेट पर भी लगाए जाए जिनको WHO ने कार्सिनोजेनिक घोषित किया है। इसके अलावा मीट टैक्स इंट्रोड्यूस किया जाए, मतलब पशुपालन में मांस उत्पादन के लिए जो कार्य हो रहे हैं उससे एक मीट टैक्स वसूला जाए, जिसका इस्तेमाल करके उससे जो होने वाले तमाम पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनको ठीक करने में खर्च किया जाए। अगली जो मांग है वो ये है
कि फल और सब्जी के उत्पादन में सब्सिडी दे सरकार। अगला, मांस, डेयरी और मछली उद्योगों की सब्सिडी को हटाया जाए और जो पौध आधारित भोजन, जो फल का उत्पादन है, सब्जी का उत्पादन है, अनाज का उत्पादन है, दालों का उत्पादन है, उनके लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए। अगली जो मांग है कि पौध आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएं, ताकि जो पौध आधारित जो उत्पादन हो रहा है उनको सहूलियत मिल सके, उनको कुछ इनिशियल फंड्स मिल सके, ताकि वो अपने पौध आधारित भोजन को बढ़ा सकें। अगला है कि पशुपालकों और मछुआरों को अल्टरनेट लिवलीहुड की ट्रेनिंग देना, कि वो पौध आधारित जो भोजन है उसको उगाने के लिए उसके उत्पादन में आगे आए और पशुपालन और मछली पकड़ने का जो कार्य है उसको बंद करें। अब पौध आधारित संधि की जो तीसरी मांग है, आखिरी मांग है, वो ये है कि जो प्रमुख जैवतंत्र जो नष्ट कर दिए गए पशुपालन के कारण, उनको पुनः स्थापित किया जाए, धरती को फिर से वनों से आच्छादित किया जाए। इस मांग के अंतर्गत यह कहा गया है कि जो प्राकृतिक पर्यावास थे जिनको परिवर्तित किया गया है उनको उनके पुराने स्वरूप में वापस लाया जाए। दूसरी मांग है कि जो हाईली प्रोटेक्टेड मरीन एरियाज हैं, मतलब संरक्षित समुद्री जो क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों का जो इलाका है उसको बढ़ाया जाए और उनमें जो प्रजातियां हैं, वनस्पतियां हैं, उनके संरक्षण का प्रयास हो। इसके अलावा जो पहले से ही जो प्रोटेक्टेड मरीन एरियाज जो है वहां पर मछली पकड़ने का जो कार्य है उसको सख्ती से रोका जाए, क्योंकि ऐसे जगहों पर मछली पकड़ना गैर कानूनी होता है, फिर भी अवैध रूप से मछली पकड़ने का काम होता रहता है। इसके अलावा महासागरों में समुद्री घास जो पहले थी, जो नष्ट हो गई है, उसको दोबारा उगाने का कार्यक्रम शुरू करा जाए। क्लाइमेट चेंज में एडेप्टेशन के लिए प्रकृति आधारित समाधानों को लाया जाए, मतलब ऐसे समाधान न लाए जाएं एडेप्टेशन प्रोग्राम्स के लिए कि उनसे दोबारा किसी तरीके से पर्यावरण का विनाश हो। इसके अलावा मैंग्रोव्स हैं, पीट बोग्स हैं, जो समुद्री वनस्पतियां हैं, उनका संरक्षण किया जाए और उनको दोबारा उगाने के लिए प्रयास किए जाए, कार्यक्रम शुरू किए जाए। इसके अलावा अच्छी तरीके से भूमि प्रबंधन जो किसान कर रहे हैं, मतलब किसान जो खेती के माध्यम से जैव विविधता को या मिट्टी के क्षरण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे किसानों को सब्सिडी दी जाए। रीवाइल्डिंग के लिए सब्सिडी दी जाए, मतलब कोई किसान अगर अपनी जमीन पे जंगल लगाना चाहता है या प्रजातियों के संरक्षण में वो मदद कर रहा है तो उसको सब्सिडी प्रदान की जाए। किसानों को पशुपालन छोड़कर पौध आधारित कृषि अपनाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाए। इसके अलावा शहरों में हरित पट्टी या फिर हरित छत, इसके आइडियाज को बढ़ावा दिया जाए, जंगली फूलों को बढ़ावा दिया जाए ताकि जैव विविधता को बचाया जा सके। इसके अलावा भोजन आधारित न्याय समाज में बढ़े, मतलब सभी वर्ग के लोगों को पोषक पौध आधारित भोजन जो है वो उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा जो चारागाह की जमीनें हैं उस पे फलदार पेड़ों के जंगल लगाए जाएं या फिर सब्जी उत्पादन, फल के उत्पादन के लिए उनको सामुदायिक कृषि भूमि के रूप में रखा जाए। तो इस तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि पौध आधारित संधि को तमाम देश अपनाएं, अपने यहाँ की पॉलिसीज में उसको इंट्रोड्यूस करें ताकि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। क्योंकि वैज्ञानिक बता रहे हैं कि अगर हमको वैश्विक औसत तापमान को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय जो स्थिति थी तापमान की, उससे अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस के बढ़ोतरी तक रोका जाना है, जो कि रोका जाना बहुत आवश्यक है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा औसत तापमान बढ़ा तो भयानक तबाही आ जाएगी। तो अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमको तापमान को रोकना है, धरती के औसत तापमान को, तो हमें पौध आधारित संधि के अंतर्गत जितनी मांगे की जा रही हैं उनको मानना ही पड़ेगा। खाली फॉसिल फ्यूल्स को कम करके, ग्रीन एनर्जी को अडॉप्ट करके हम 1.5 डिग्री पर औसत तापमान को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जितना जरूरी हमारा फॉसिल फ्यूल ट्रीटी है उतनी ही जरूरी हमारी प्लांट बेस्ड ट्रीटी भी है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप plantbasedtreaty.org, ये इसकी वेबसाइट है, plantbasedtreaty.org, उस पर जाएं। वहां पर जाकर एंडोर्स का एक सेक्शन है, वहां पर जाकर आप उसको एंडोर्स करें, इस संधि का समर्थन करें। आपके समर्थन के माध्यम से उन तमाम देशों के ऊपर दबाव डाला जा सकेगा और इस संधि को अगर तमाम देश जो हैं वो अपने यहाँ की पॉलिसीज में अपनाएंगे, जो कि धीरे धीरे बिल्कुल अपनाएंगे अगर हम उनके ऊपर दबाव डालेंगे तो फिर इसका असर हमें दिखाई देना शुरू होगा और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए
जैव विविधता को बचाने के लिए, प्राणियों को बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए यह बहुत ही जरूरी कदम होगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि plantbased treaty.org पर जाएं और प्लांट बेस्ड ट्रीटी का समर्थन करें, इसको एंडोर्स करें। थैंक यू।